बंद करिए। ओम की ध्वनि लगाएंगे सभी। हरिओम प्रभु, हरिओम। हरिओम सभी को। दादा भगवान की बगिया में आप सबका स्वागत है। क्या पॉइंट लिखे मीनाक्षी जी, पढ़ के बताओ। संसार में जैसे हम कहते हैं कि ये मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी सहेलियां, कोई भी सदा रहने वाला नहीं है। यहाँ तक कि आपकी बॉडी भी आपकी अपनी नहीं है। तो मिथ्या जगत में आप रह रहे हैं। और क्या पॉइंट लिखे? एक ही लिखा बस। मन में व्यवहार से कर्म बनते हैं। व्यवहार से कर्म बनते हैं। बच्चा जन्म लेता है तो उसको सब चीजें हम जो सिखाते हैं वही चीज वो पक्की करता है। ये समझ आई है या खाली लिखी है? अब समझ आनी शुरू हो रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा है ना। और क्या लिखा? राजा परीक्षित का जो बताया था उन्होंने, जब उसको 7 दिन का पता लगा उसके बाद मृत्यु हुआ, तो उसने इन्हीं 7 दिनों में कितना अपने आप को चेंज किया। राइट। इधर कोई बोल रहा था कोई लाइन। जीते जी मर जाओ। हाँ, देह अध्यास में है तो जन्म मरण है, आत्मा में है तो जन्म मरण जी। और मीरा जी क्या बोल रहे थे? मन में संसार पड़ा है। सारी बातें जो है वो संसार की है। ठीक है सभी बातें। गुड़िया क्या बोलती है? अपने अंदर से मैं को खत्म कर दो। कैसे करोगे मैं को खत्म? जानने से होगी ना। जान जाओ वो मिथ्या है नहीं, कल्पित है। बिल्कुल ठीक। जी दादा, भगवान कहते हैं जो माया में पोजीशन रखेगा उसे विश नहीं मिलेगी। जो माया में पोजीशन रखेगा उसे विश नहीं मिलेगी। पोजीशन। हाँ, उसे क्या नहीं मिलेगी? विश नहीं मिलेगी, मतलब भगवान की आशीष नहीं मिलेगी। अच्छा, आशीष नहीं मिलेगी। जी, सभी ठीक है। और
और एक बोले तो नाव पानी में रहे लेकिन नाव में पानी ना आए। तो शरीर को जगत से निकाल सकते हो क्या? पॉसिबल नहीं है, रहेगा तो संसार में ही। बस संसार की बातें अंदर ना आने दो। कैसे नहीं आएंगी? जब आत्मा के गुणों में जियोगे तब संसार की बातें असर नहीं करेंगी। एक है आपकी फर्स्ट नेचर, एक है आपकी सेकंड नेचर। फर्स्ट नेचर आपकी आत्मा की जो नेचर है वो फर्स्ट नेचर है। फिर देह की जो बातें हैं वो सेकंड नेचर है। देह जो वर्तन करेगा संसार में, माया में, व्यवहार बुद्धि, ये क्या है? सेकंड नेचर। ज्यादा करके आप देखो हमेशा सेकंड नेचर में जीते हो। अब कल जो मैसेज था, जैसे प्रेम कोई व्यवहार थोड़ी है। प्रेम व्यवहार है या प्रेम फर्स्ट नेचर की बात है? आपकी आत्मा से लागू है ना कि सामने वाला करेगा तब मैं करेंगे, या मैं करूं तो सामने वाला भी करे। यदि ये बात है तो ये क्या हुआ? सेकंड नेचर होगी। सेकंड नेचर में गिव एंड टेक है। सेकंड नेचर में गिव एंड टेक है, कैलकुलेशन है कि हमने लिफाफा दिया था और उसका बेटा शादी में नहीं आया, तो अब लिफाफा वापसी कैसे आएगा? ये क्या है? सेकंड नेचर, व्यवहारिकता की नेचर, मायावी नेचर, मायावी बुद्धि, कैसे भी बोलो। सत्संग में आने से फर्स्ट नेचर बढ़नी शुरू हो जाती है। शुरू में तो फर्स्ट नेचर की शुरुआत भी करते हैं तो वो सेकंड नेचर से ही होती है। आप प्यार भी करते हो तो लगता है सामने से भी आए, मैंने किया तो रिटर्न में वो भी तो करे। मैंने फ़ोन करके पूछा था आप कैसे हो, तो सामने वाला भी एक दिन पूछे। क्या हुआ? शुरुआत भले आपने सोच के करी कि फर्स्ट नेचर है, परंतु इफेक्ट इतना ज़्यादा है सेकंड नेचर का कि वो शिफ्ट होके कहाँ चली गई? सेकंड नेचर में चली गई। जैसे पहले गियर वाले स्कूटर्स आते थे ना, हाथ में गियर होता था, या बाइकों में नीचे गियर्स होते थे, तो आपने गियर तो डाला ऐसे करके सेकंड में, और चलाते चलाते वापस वो न्यूट्रल में आ जाता था अपने आप से स्लिप होके। डाला किसी गियर में पर वापस किसी गियर में आ गया। हरिओम संजी, हरिओम। सबसे उत्तम गुण जो है वो आत्मा का क्या है? पहला, प्रेम जो है वो सबसे उत्तम गुण है आपकी नेचर का। जितना जितना इसको पकड़ो, इसमें जियो, तो सेकंड नेचर छोड़नी नहीं पड़ेगी, स्वतः छूट जाएगी। अपनी फर्स्ट नेचर में जीना तो सेकंड नेचर ऑटोमेटिक छूटनी शुरू हो जाएगी। उससे जो उस दिन भी बात चली थी, तीनों तरह के मन, कॉन्शियस भी, सबकॉन्शियस भी, अनकॉन्शियस, तीनों का नाश होगा। क्या रह जाएगा? बस फर्स्ट नेचर। फिर मन से ना चल के कैसे चलोगे? आत्म जागृति से, आत्म विवेक से, फर्स्ट नेचर से चलोगे। फर्स्ट नेचर इतनी प्रभावी है कि उसके आने के बाद सेकंड नेचर एंटर नहीं कर सकती है। फर्स्ट नेचर एक बार आ गई ना, तो सेकंड नेचर की फिर ताकत नहीं है कि अपना प्रभाव छोड़ सके। जैसे चावल आपने भिगो के सीटी लगा दिया, वो गल गया, वापस कोई मशीन के उसको कच्चा कर दे? नहीं हो सकता ना। ऐसे ही है, ये जो आप चल पड़े हो इस रास्ते पे, धीरे धीरे या तो आत्मा के गुण पकड़ के आगे बढ़ो या सीधा आत्मा कैच करो। दोनों मार्ग सही हैं, दोनों मार्ग उत्तम हैं। कई ज्ञानी पुरुष, उनकी पहले की पढ़ाई होती है, गुरु का वचन सुन के डायरेक्ट आत्म निश्चय करते हैं। सीधा आत्म निश्चय की बात कि आत्म निश्चय कैसे हो, या जिज्ञासु जो शुरुआत करते हैं
वो गुणों से शुरू करते हैं। मेरा अपना रूप, प्रेम, समता भाव, करुणा, मैत्री, मुदिता, ये सब इससे शुरुआत करते हैं। तो दोनों रास्ते, दोनों मार्ग ठीक हैं। या तो सीधा निश्चय की बात करो, इधर बैठ जाओ इस पे, चेयर पे। दोनों नेचर अवेलेबल हैं आपके पास, दोनों उपलब्ध है ना, कोई एब्सेंट तो नहीं है, दोनों नेचर प्रेजेंट है। सत्संग क्या करता है, फर्स्ट जो नेचर है आत्मा की, उसकी तरफ ध्यान दिलाता है। यहां से डालता नहीं है फर्स्ट नेचर गुरु, फर्स्ट नेचर पहले से ही है, बस उस ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है। पलट, तेरा ध्यान किधर है, पलट, तेरा ध्यान किधर है। और जैसे आप शुरुआत करते हो, आपको उसमें अत्यधिक आनंद आना शुरू होता है। प्रेम का फल क्या है, आनंद। बिना प्रेम करे कोई सोचे आनंद में आ जाएंगे, नहीं होता है। प्रेम का फल ही शांति है, प्रेम का फल ही आनंद है। जिन्होंने भी जीना शुरू किया, प्रेमावस्था आनी शुरू हुई, वो खुद से अनुभव कर सकते हैं कि अब अंदर में अलग ही शांति, प्रफुल्लता, आनंद महसूस होता है। होता है योगियों को ऐसा कि नहीं? प्रेम का फल, अंदर में शांति, आनंद, प्रफुल्लता, एक चैन अलग सा महसूस होता है। पहले वही आपका जो स्वरूप है, नेचर है, वो ढकी हुई थी पर ढकी हुई थी। संग दोष के कारण आत्मा की नेचर ढक जाती है, संग दोष के कारण आत्मा की नेचर ढक जाती है। जैसे कुछ समय के लिए यदि बादल आ जाए तो सूरज को भी ढक सकते हैं या नहीं? ढक सकते हैं ना, जबकि बादलों की हस्ती नहीं है, पर फिर भी उसके बावजूद भी सूरज को ढक लेते हैं। सूरज असमर्थ हो जाता है अपनी रोशनी धरती तक पहुंचाने में। ऐसे ही आत्मा के गुण प्रकट नहीं होते जब ये अज्ञान की चादर संग दोष चढ़ जाता है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है, ये संग दोष। जैसे अभी बात की ना किसी ने, आप बोल रहे थे मीनाक्षी जी कि बच्चों को जो पढ़ाते हैं व्यवहारिकता, संग दोष से तो व्यवहारिकता पक्की होती है ना बच्चों में। शुरू में भी प्रेम कुछ एफर्ट से करना पड़ता है, प्रयास से, कोशिश से, परंतु चलते चलते वो सहज होना शुरू हो जाता है। एफर्टलेस पाथ, जैसे व्यवहारिकता आपका एफर्टलेस है। कोई पुरुषार्थ करते हो क्या व्यवहार करने में? सहज से होता है ना, क्योंकि वो ट्यून्ड हो गई है, वृत्ति ऐसी हमारी ट्यून्ड हो गई है, वृत्ति ऐसी ढल गई है ना। ऐसे ये आपका आत्मा का स्वभाव भी वापस आ जाता है। और जितना जितना करते हो उतना उतना और बढ़ता है। दिन दिन होत्सव आए, क्या होता है? दिन दिन होत्सव आए। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो, जिन
प्रेम कियो तिन्हि प्रभु पायो। ये समझ आई बात, फर्स्ट नेचर और सेकंड नेचर की बात समझ आई अच्छे से कि नहीं? सेकंड नेचर आरोपित है, कंडीशनड है, रियल नहीं है। फर्स्ट नेचर जो है वो रियल है और सेकंड नेचर कंडीशनड है। जैसे कोई सब्जी आई बाजार में, जो उसका रियल कलर है वो क्या है? फर्स्ट नेचर। सब्जी वाले ने उसको कि थोड़ा रंग अच्छा होगा तो जल्दी बिकेगी, उसको रंग वाले पानी में डाल के एक बार निकाला तो रंग उसका थोड़ा सुंदर डार्क हो गया। ये क्या है? सेकंड नेचर। ये रियल नेचर है या कंडीशनड है? कंडीशनिंग की गई है ना, जल के द्वारा उसमें कलर डाल के चढ़ाया गया है रंग। ऐसे ही आप पे चढ़ाया जाता है संग दोष से, वो रियल तो नहीं हुई ना। और ये ज्ञान सुन के आपको ऐसी अनुभूति होती है, पता लगता है हाँ ये बात ठीक है। आपका अंतर मन, आपका अंदर वाला गवाही देगा हाँ ये बात ठीक है, ये रियल नेचर मेरी नहीं है। इस जो कंडीशन जो नेचर है इसी के कारण सारे दुख हैं, सारी परेशानियां, सारी सिरदर्दी, ये सेकंड नेचर के कारण ही तो है। सब बताओ, ये पहली नेचर आनी शुरू हो रही है कि नहीं? जो रियल नेचर है, रियल नेचर आनी शुरू हो रही है ना? अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हो। और ये कैसे ठीक हो सकती है? एक तो सहज प्रक्रिया है, सत्संग में आकर बैठे, ऑटोमेटिक संघ का, सत्संग का, वाणी का, गुरु का प्रताप है कि वो फर्स्ट नेचर प्रकट होनी शुरू हो जाती है। दूसरा साधन साथ में, जो आपको पता लगे अपने अज्ञान का, उसकी निवृत्ति करते चलो। दूसरा साधन क्या बता रहे हैं? जो आपको अपना अज्ञान पता लगे उसकी निवृत्ति करते चलो, उसको छुपाओ नहीं, नहीं तो वो उतना ज्यादा डिले होता जाएगा। कई प्रेमी जानते भी हैं हमारा ये अज्ञान है, हमारी ये सेकंड नेचर हम पे हावी है, इससे हम बाहर नहीं निकल पा रहे, पर उसकी बात नहीं करेंगे, उसे छुपा के रखेंगे जानबूझ के ताकि नजर ना आ जाए। जैसे आजकल सर्दियों में लोग क्या करते हैं, जैसे कईयों की एड़ियाँ फटी होती है ना, तो उसको ठीक नहीं करेंगे, दुनिया भर की काली और क्रैक्स होंगी तो क्या करेंगे, सॉक्स पहन के ढक लेंगे, सर्दियों में कौन देखता है, उसको क्लीन नहीं करेंगे ना, क्योंकि विंटर्स हैं, टाइम ज्यादा लगेगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे रगड़ने में। क्या करा, नजर ना आए बस, अच्छा नजर ना आने से वो तो ऐसी रहेगी, एडी या चेंज हो जाएगी, ढक गई ना, पर समाधान तो नहीं हुआ। ऐसे ही जीव क्या करता है, अपने अज्ञान को ढक लेता है कि नजर ना आए, नजर ना आने से हट थोड़ी जाएगी। तो सेकंड स्टेप क्या करना है हमें, जो हमें अपना ज्ञान पता लगे ज्ञान की रोशनी से, उसको छुपाना नहीं है, शीघ्र अति शीघ्र उसका निवारण करें। कैसे? शीघ्र अति शीघ्र। अभी घर में आपका गीजर खराब हो जाए सर्दियों में, तो शीघ्र अति शीघ्र उपाय ढूंढोगे या बोलो अभी गर्मियों तक देखते हैं, गर्मियों में करा लेंगे? क्या करोगे? शीघ्र अति शीघ्र। गीजर खराब हो गया भाई, आज ही कराना है, नहीं करोगे साधन। देखो व्यवहारिकता कितनी पक्की है, मायावी बुद्धि कितनी पक्की है, वहां का समाधान आपको तुरंत चाहिए। और ज्ञान का समाधान, ज्ञान में आगे बढ़ना नहीं हो तो कोई बात नहीं, हो तो ओपन है ना, सत्संग तो होना ही है 3 दिन,
जाना ही है, उसमें शीघ्र शीघ्र की बात लागू नहीं होती है। अंदर वाला बोल रहा है चल अभी फोन करके बात कर ले, होशियारी मन क्या नहीं, पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, क्या होगा, छोड़ो। मन होए हरामी तो हिंसता कई हजार, मन होए हरामी तो हिंसता कई हजार। जब मन हरामी होता है तो हजार तरह के बहाने मन प्रकट कर देता है। मन के स्वभाव इतने खोल खोल के तो बताए जाते हैं या नहीं? जो वृत्तियां हैं, मन के स्वभाव है, इतने खोल खोल के नहीं बताए जाते। ये बात स्पष्ट हो गई। फर्स्ट नेचर, सेकंड नेचर। और कोई बात पूछो, करो। हमें फर्स्ट नेचर में ही रहना होता है, हम्म, जो भी वचन है वो पालन करना है। जी। सामने वाला झुक गया गलती करके तो आप शांत हो गए, ये सेकंड नेचर है, फर्स्ट नेचर नहीं है। संसार वाले भी ऐसे करते हैं, गलती करके सॉरी बोलते हैं तो वो शांत हो जाते हैं, पर आप पहले से ही शांत हो, ये सेकंड नेचर है। एक सेकंड नेचर, एक फर्स्ट नेचर। अच्छा, यदि मैं पहले से ही शांत है तो कोई कितना सॉरी बोले, कितना रियलाइज करे अपनी गलती, मुझे फर्क पड़ेगा? करे या नहीं करे, क्योंकि मैं पहले से ही सेकंड नेचर में। स्पष्टीकरण हुआ कि नहीं? फर्स्ट नेचर या सेकंड नेचर? क्योंकि सेकंड नेचर हावी है ना, हमारी आंख हमेशा दूसरे को देखती है, उसका बर्तन, उसका व्यवहार ठीक है कि गलत है, जजमेंटल बुद्धि, वो सब जगह लागू होती है। यदि आपकी सेकंड नेचर है तो यहाँ पे भी लागू होगी, सत्संग में आके भी क्या होगी, सेकंड नेचर लागू होगी। धीरे 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 चेंज आना शुरू होता है फर्स्ट नेचर में आना। शुरुआत तो हो ही जाती है, ऐसे शुरुआत नहीं होती, डे वन से शुरुआत हो जाती है, पर आप अलर्ट रहो कि सेकंड नेचर हावी ना होने पाए, सत्संग में सेकंड नेचर हावी ना होने पाए। 1 घंटा आपको अभ्यास हो गया, फिर बाकी भी आप अलर्ट रहोगे ना, सुजाग रहोगे। सेकंड नेचर कंडीशनड है, रियल नहीं है, ये समझ जाओ। ये समझे कंडीशनड और रियल दोनों का अंतर? हम लोग अड़ जाते हैं कि गलती कर दी और सॉरी तक नहीं बोला। हाँ, सेकंड पार्डन अदर्स इफ यू वांट टू बी पार्डन्ड। सबको क्षमा करो यदि आप खुद क्षमा चाहते हो तो। आप क्या चाहते हो? अच्छा, आपसे जो भूले हो परमात्मा क्या करे? प्रभु मेरे गुण अब चित न धरो, प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। खुद के लिए क्या? खुद के लिए कौन सा तराजू और बाकियों के लिए कौन सा तराजू? अपने लिए तोलने के बाट अलग रखते हैं, दूसरे को तोलना हो तो बाट अलग। तराजू भी रखेंगे दुकान पे इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो दुकानदार पूछेगा बाबूजी कैसा देना है, एग्जैक्ट देना है या थोड़ा बहुत 5% चलेगा? तो चलो 5% वाली सेटिंग कर दो, ठीक है, वो 5% ऐड कर देगा। 1 किलो तो लोगे, 950 ग्राम जाएगा। दूसरे के लिए बाट कैसा चाहिए? 950 ग्राम वाला। तो मेरे को चाहिए तो 1 किलो थोड़ा इधर डाउन तो कर, एक गोभी तो और डाल, एक गाजर तो और डाल, एक मूली तो और डाल। मेरा तराजू थोड़ा सा 21 तरफ जाना चाहिए, दूसरे को 19 दे दो तो कोई बात नहीं है। ये कौन सी बुद्धि हुई, ये कौन सा व्यवहार हुआ? सेकंड नेचर हुई ना। अमूमन सेकंड नेचर में वर्तन करता है जी। फर्स्ट नेचर वाला हार्या भला,
हरिजन हार्या भला और जगत जीतया भला। फर्स्ट नेचर वाला हारने को तैयार है। जो हारने को तैयार है वो हमेशा जीता हुआ है। जो हारने को तैयार है वो हमेशा जीता हुआ है। सबको क्षमा करने से आपके घाव हील हो जाते हैं स्वतः ही। क्या चमत्कार है देखो। यदि आपको अपने घाव हील अप करने हैं, कैसे हील अप होंगे? सबको क्षमा करने से। अच्छा, खाली अपने घाव हील अप करने में लगो, नहीं होएंगे, असंभव है। कितना प्रयास करो। क्या साधन है? सबको क्षमा करने से। पार्डन ऑल अदर्स, उसमें आपका पार्डनिंग छुपा हुआ है। यू विल बी पार्डन्ड। माफ आप दूसरे को करते हो, पर शांति आपको पड़ती है कि नहीं? आप बताओ। आप माफ करो, शांति किसको पड़ती है? बीमारियों की भी जड़ यही है। जो सेकंड नेचर में वर्तन करता है, जो सारा टाइम सेकंड नेचर में है, उसे प्रकृति की तरफ से अत्यधिक बीमारियां, शरीर की, मन की बीमारियां अत्यधिक आती हैं। कौन सी नेचर में जीता है? सेकंड नेचर में। और आप देखो, जो माया है, प्रकृति है, वो सब जीव प्राणियों को दुखी करने में लगी है। दुख देती है, कष्ट देती है, टांग खींचती है, परेशान करती है, हालतें लाती है। क्यों? क्योंकि जो माया है ना, वो भगवान की दासी है। और भगवान की दासी चाहती है कि आप मुझे मत चाहो, मैं भगवान की दासी हूं, आप भी भगवान के दास बनो। माया क्यों तंग करती है? सोचो दोबारा से। माया क्यों कष्ट देती है? वो ये सिग्नल देती है बार बार कि मैं तो स्वयं दासी हूं, आप मेरे दास मत बनो। किसके दास बनो? जिसके मैं दास है। आपका ध्यान उस ओर आकर्षित कराती है। समझ पा रहे हो कि नहीं? क्यों कष्ट आते हैं जीवन में? बोलती है बार बार, पर आपका ध्यान ही नहीं जाता है क्यों बोल रही है। अब माया को बुरा बोलने लग जाते हो। माया बुरी हुई कि अच्छी हुई? भगवान से जोड़ते हैं। वो आपका ध्यान ले जा रही है, भैया उधर जुड़ो, मेरा दास बनने से क्या होगा? कितनी सगी है माया देखो भगवान की, और आप सगे नहीं हो। आप सगे हो माया के। माया भगवान की सगी और आप माया के सगे। क्या वंडरफुल कैलकुलेशन है। यहाँ आके सगे होने लग जाते हो ना। वो क्या है? सेकंड नेचर। माया के सगे क्या है? सेकंड नेचर। यहाँ आके भगवान के सगे, ये क्या हो गया? फर्स्ट नेचर। कितना सुंदर कंसेप्ट है ना, फर्स्ट नेचर सेकंड नेचर। नहीं वंडरफुल? पहले वो एक टेबल बनाया करते थे, इधर कुछ इधर कुछ, इधर ये लिखो इधर ये लिखो, करते थे कि नहीं? कितने सारे, इधर गुण लिखो इधर अवगुण लिखो, इधर ये बात लिखो इधर ये बात लिखो। टेबल नहीं बनाई सबने स्कूलों में? सब भूल गए, सबको स्कूल दोबारा से ज्वाइन कराएंगे। जिसको भी बीमारियां अधिक आ रही है तन की मन की, समझ जाओ वो सेकंड नेचर में है और माया का गुलाम बन के बैठा है। माया और दुखी करेगी। एक ही सिग्नल है उसका, एक ही संदेश है। संदेश रोज आते हैं, हम देखो
उसको तो केवल एक बार आया, संदेश आते हैं। कौन से साल में आया था पता नहीं, या तो रोज संदेश आता है आपका, या तो रोज संदेश आते हैं कि नहीं। भगवान बोल रहा है हो जा मेरा, माया का मत हो। भगवान का होने से पूरी सृष्टि आपकी हो जाती है। बताओ सौदा बुरा है कि अच्छा है? गुड डीलिंग और बैड डीलिंग? भगवान के होने से सब मिलने वाला है ना, तो बुरा सौदा कहाँ हुआ। ठीक लगी बात ये माया वाली, दास वाली? बनू दास में सतगुरु का, माया का नहीं लिखना। किस्मत लिखने वाले बस यही लिखना। हाँ जी, और शीतल मैडम कैसे हो आप? बहुत अच्छी है। चाय ठंडा कुछ लोगे? नहीं अच्छा, पिला सकते हैं ऐसा? ऐसा क्या बात है, पिला सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो इस बारे में मुस्कुरा लेते हैं ना। एक है कोई बात करो दूसरे पे आप हंसो, एक है कोई बात करो सारे हंसे, जिससे करो वो भी हंसे। उसमें कटाक्ष नहीं हुआ ना। एक कटाक्ष करके हंसो किसी पे, एक है जनरल सबको हंसी आए, दिल से हंसे। अध्यात्म आपके दिल के द्वार खोल देता है। दिल के द्वार। हो गया सत्संग पूरा, घर जाओ सारे। माल बटोरने में लगे रहते हैं, और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए। गुरुजी सच में ये ज्ञान आला है, जो भी सुनता है वो निहाल हो जाता है। हाँ सच बात है। आपकी माता तो वहां बैठे बैठे गुरुजी निहाल सच होगी। में, कल फोन आया दादा भगवान इस पे की बताओ जय। ना, इनका अनुभव सुनो, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पैरों तले जमीन निकल जाएगी। सच में गुरुजी। हाँ जी। हम्म। जैसे कल फोन आया एकदम, तो मैंने अपने आप फोन करके मैं सत्संग सुन रही थी, दादा भगवान की जय, दादा भगवान की जय। और सच में गुरुजी इतने खुश हैं वो। हम तो ये सोचते हैं हम इतना ज्ञान सुन के यहाँ पे इतने नहीं ले पाते जितना उन्होंने फोन पे वहां पे ले लिया। ऐसे मतलब कहते हैं ना, दो सत्संग सुन लेती हूँ, तो एक सुबह दिन भी में। दो, रात को जब मैं लेटती हूँ एकदम से ऐसे शांति में सत्संग लगा के फिर मैं सुनती हूँ, और इतना अच्छा लग रहा है मुझे। बस मेरा अल्बीन पता क्या बोला, कह रहे मैं दिल्ली आ जाऊँ तुम्हारे पास, मैंने 10-15 दिन रह के यहाँ पे ना तो सत्संग सुनना चाहती हूँ आके, और मेरे मन में जो भी संशय भरम है थोड़े बहुत मैं उसे निर्वित करना चाहती हूँ, तो मेरा जीवन ये खराब ना हो, बस जल्दी से जल्दी मुझे मुक्त होना है अब। हाँ तो इतना गुरुजी अच्छा लगा कि देखो दादा भगवान का सत्संग। और फिर वो पता क्या करती है, कहती जो सत्संग मुझे अच्छा लगता है ना, मैं वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देती हूँ, सब सुनते हैं उसको। और कितने जने नीचे फिर लिखा आता है ना, इन्होंने सुना, अरे कितने जनों ने सुना है वो तो सत्संग, तो मुझे लगता है सब सुने इसको। तो इतना अच्छा लग रहा है गुरुजी की, वाकई दादा भगवान का सत्संग जो एक बार सुनता है। और ये भी लगता है जैसे गुरुजी वो कबीर जी को मानते हैं ना, तो उन्होंने 2 नाम भी ले रखे हैं, तो अब उनके मन में था भाई तीसरा नाम सार नाम कुछ होता है वो मुझे लेना है। तो जैसे ये सत्संग सुना ना, तो उसके बाद अब कह रहे नहीं, मैं ना अब यहाँ आके वो समझना चाहती हूँ वो सार नाम है क्या आखिर।
क्योंकि वो कहते हैं शब्दों में उलझाया पड़ा है, कोई कुछ है नहीं ऐसा, लेकिन सिर्फ शब्द ही शब्द है। लेकिन अब मैं सारनाम लेना, और फिर जैसे कल फोन आया तो बोले पहले तो मुश्किल था सारनाम लेना, लेकिन अब इजी हो रहा है, तो मुझे ना जाना, पर मैं जा नहीं पा रही, तो मेरा मन करता मैं यहीं आ जाऊं, तो मैं यहाँ आके उसको समझूं गुरुजी। बहुत अच्छा। और फिर जैसे आपसे बात हुई उसके बाद तो कह रहे नहीं नहीं, वो कहते 2-3 बार वहां पे आओ, मुझसे नहीं होगा, मैं तो यहीं पे ही आ रही हूँ। तो मैंने बहुत बोला, अच्छा। मैंने कहा आप छोड़ दो, समय आने पर आपको सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा, गुरुजी की खींच होगी तो आपको खींच ही लेंगे वो। तो गुरुजी सच में शुक्राने निकल रहे हैं इतने कि कितनी कृपा है, ये ज्ञान सच में आला है, और अगर अंदर चला गया ना तो जीवन पलटे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। शुक्राने गुरुजी, बहुत लेने वाला शुक्राने। दूर से भी ले लेता है ना। तो गुरु जी अभी आप अपनी वाणी में बोल रहे थे आपके भाई छुट्टी हो गई, मतलब जब एक स्कूल ऐसा होता है जो बच्चे जो ना जल्दी से इंतजार करते हैं, तो यहाँ तो इंतजार ऐसा है कि अभी हमें छुट्टी हुई नहीं है, होनी नहीं चाहिए, होनी नहीं चाहिए। हम तो सोचे थे ठंड बढ़ी है तो आधे भाग जाएंगे, कहीं नहीं ठंड है आज नहीं जाने का, तो देखा सारे फिर भी आ जाते हैं। मिलता है क्या आप लोग यहाँ आ जाते हैं सवेरे पहले? तो वही जैसे आपने बोला था ना, आप नहीं आओगे तो हम आ जाएंगे वहां पे, तो हाँ, मैंने हाँ। मैसेज दे दिया था, तो बोले हाँ वेलकम वेलकम, उनको कहे आए यहाँ बॉर्डर एरिया पे आके आए तो सही, मैं वेलकम करती हूँ, मैं तैयार बैठी हूँ। बहुत प्रसन्नता है उनकी बात सुन के ना। इनकी माता बाहर रहते हैं पंजाब में, उनका बता रहे हैं अनुभव। गुरुजी गुड़िया भी भेजती है सत्संग अपने मामा मासी को, उन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छा लग रहा है सत्संग। कल उनका भी मेरे को फोन आया था, कह रहा है सत्संग सुनने से बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी शांति आ रही है, और मैं बड़ा अपना जीवन बदला हुआ देख रहा हूँ। चलो अच्छा है ना, शुक्राने हैं दादा भगवान के, उनकी आशीष से बगिया शुरू हुई है ना। हमेशा शुक्राने का भाव। ऐ विधाता तेरी दात, ऐ विधाता तेरी दात, तेरा दित्या सुनने आ, तेरा दिता खाने आ, तेरा दिता पहनने आ। ये निमाणापन है। ये क्या है? फर्स्ट नेचर। निमाणापन क्या है? फर्स्ट नेचर। नानक साहब से कोई आया योगी, बोलता है देखो मैं इतना ज़्यादा शब्द ये वो नहीं सुन सकता हूँ, मुझे खाली एक शब्द में ज्ञान दे दो, तो मैं पूरे जीवन उसको अपना लूँ। तो नानक साहब ने उसको बोला नम्रता, निमाणापन। अब क्या पकड़ाई उसको? फर्स्ट नेचर पकड़ाई ना। आत्मा का गुण है नम्रता। कितना भी बड़ा हो, संत हो, गुरु हो, क्या होना चाहिए उसमें? निमाणापन होना चाहिए, तब ये फर्स्ट नेचर हुई। गुरु में अकड़ है, अहंकार है, तो वो सेकंड नेचर में ही है। फर्स्ट नेचर कैसे देगा? जो गुरु सेकंड नेचर में है, फर्स्ट नेचर नहीं दे सकता। जो खुद ही दोष दृष्टि में है गुरु, तो कैसे आपको लाएगा सत की दृष्टि में? नहीं ला सकता ना। वो खुद ही द्वापर में पड़ा है। द्वैत दृष्टि वाला कहाँ है? द्वापर में है, जहाँ पे दो है। त्रेता वाला 3 में है, मैं भी हूँ, भगवान भी है और जगत भी है, वो त्रेता में है। कलयुग वाला तो है ही काल में, आगे पीछे, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में पड़ा है। बस फर्स्ट नेचर वाला सतयुग में है। फर्स्ट नेचर क्या है? सतयुग है, बाकी सब द्वापर त्रेता कलयुग है। तो सबको सतयुग में आने का है कि नहीं? है पीयूष जी, पुनीत जी? दादा एक प्रश्न आ रहा है कल से लेकर आज तक। हाँ जरूर पूछो, बिल्कुल पूछो ना, इसलिए तो आपकी शक्ल देख रहे हैं, बार बार बोलोगे। अभी बोला ना आपको कि ढक के बैठे तो एड़ियां अपनी नजर ना आ जाए। फर्स्ट नेचर आपने बताया कि नम्रता, निमाणापन, सबसे प्रेम रखो, बदले में चाह नहीं रखो। लेकिन मेरे ऊपर सेकंड नेचर कल से हावी है। हाँ हाँ चली जाएगी ना, आज का विचार करो। आपने कल बताया था कि श्रद्धा 10 जगह मत रखो, एक जगह रखो। लेकिन पर्सनली मेरी बचपन से लेकर आज तक श्रद्धा ठाकुर जी के पास पड़ी है। हाँ हाँ उसको कैसे हटाएं? हटाओ मत, ठाकुर ही देखो ना। ठाकुर में मुझको देखो, मुझ में ठाकुर को देखो, है तो एक ही, मैं ही ठाकुर बना हूँ।
जब तक आत्मिक एकता सिद्ध नहीं करोगे ना, आप दुविधा में रहोगे। जो मंदिर वाले जाते हैं वही परेशान रहेंगे। वो बोले मैं हनुमान को पूछता हूँ, मैं राम को पूछता हूँ, मैं कृष्ण को, उसकी आत्मिक सिद्धता ऐसे ही सिद्ध होगी। आत्मिक एकता सिद्ध करनी ही पड़ेगी। उधर भी गुरु को देखो, इधर भी भगवान को देखो। हो सकती है ऐसे कि नहीं? बस ऐसे ही करो, यही साधन है। जुदा मत देखो ना। उधर मैं मूर्ति के रूप में प्रकट हूं, वो रूप धारण करके बैठा हुआ हूं, इधर साकार रूप में हूं, बस अंतर थोड़ी है। और आप भी वही हो। अभी शुरू में भले ऐसा अभ्यास करो, पर बाद में गुरु बोलेगा तू भी वही है, तेरे मेरे में भेद नहीं है, तू भी ठाकुर ही है, तू ही गब्बर है, तू ही ठाकुर है, ये भेद नहीं है। अभी तक समझ में नहीं आया। अभी आएगा भी नहीं ना, क्योंकि सेकंड नेचर इतनी हावी है ना। हाँ जी, हाँ जी। वो तो इनकी सिस्टर आई, सेकंड नेचर इतनी हावी है, फर्स्ट नेचर समझ नहीं आई। पर बीज हमने डाल दिए ना उसको। 1000 जन्म भी यदि वो ले लेगी तो बीज नाश नहीं होगा। वो कहाँ चला गया? अनकॉन्शियस माइंड में चला गया। अब वो उनको छोड़ेगा ही नहीं, चाहे शरीर छोड़ दे कैंसर में, दूसरा शरीर, तीसरा, 5वां, 1000वां, लाखवां, करोड़वां, पर बीज का नाश नहीं है। जिसने एक बार आत्म ज्ञान की क्लास सुनी, अटेंड की, और गुरु ने वचन दे दिया डायरेक्ट, अब उसका नाश नहीं हो सकता है, असंभव है। वो बीज कभी ना कभी फलीभूत होगा ही होगा। ये क्लास उसे अटेंड करनी ही पड़ेगी। तो आप जल्दी मत करो, जल्दी का काम शैतान का, स्वतः होने दो। अंदर वचन जाएगा तो स्वतः वो अपना काम भी करेगा, क्योंकि जन्मों जन्मों से संस्कार है ना। सेकंड नेचर क्या है? जन्मों जन्मों की है, हजारों करोड़ों जन्मों की सेकंड नेचर चली आ रही है। और अनकॉन्शियस में क्या क्या पड़ा है वो आपको भी नहीं पता है ना। आपको कॉन्शियस और सब कॉन्शियस का पता है, केवल अनकॉन्शियस में क्या है वो पता भी नहीं है ना। तो ये ज्ञान सब मनों में चला जाएगा, कॉन्शियस में भी, सब में भी, अनकॉन्शियस में भी। इतना प्रभावशाली है, सब जाके सब कुछ प्रकाशित कर देगा। आत्मा का प्रकाश ऐसा है कि अज्ञान फिर टिक नहीं सकता है। गुफाएं हो हिमालय में, करोड़ों साल पुरानी, ऐसी ऐसी गुफाएं जो करोड़ों साल पुरानी है। आज आप टॉर्च या रोशनी लेके जाओ और वहां उजाला कर दो, तो क्या करोड़ों वर्षों पुराना अंधकार मिट जाएगा कि नहीं? बोले नहीं नहीं, इतना पुराना है। आपको क्या पता ये कितने पुराने पहाड़ हैं, कितनी पुरानी गुफाएं हैं, और ये आज की रोशनी से कैसे मिटेगा? मिट सकता है कि नहीं? आज की रोशनी से करोड़ों वर्षों पुराना भी अंधकार जा सकता है। ये गुरु की करुणा होती है, चाहे पहले दिन वाला हो चाहे कोई हो, उसकी झोली में आत्म बीज तो डाल ही देते हैं। हीरा उसकी झोली में डाल दिया, अब उनको चैन नहीं पड़ेगा, कितने गुरु कर ले, कहीं भी चली जाए, पर जो उसको एक बार हीरा डाल दिया ना, वो टिक टिक करता रहेगा। अंधा वाले को पता है ना सत्य क्या है, वो टिक टिक करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, चाहे शरीर भी छोड़ दे उस टिक टिक में, नुकसान नहीं है। हाँ, वो छोड़ेगा नहीं ना। आत्मज्ञान नहीं छोड़ता है, आप कहीं भी चले जाओ। हुआ स्पष्टीकरण आपकी बात का कि नहीं? एक नूरते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। देखो, जब अपनी इच्छा होती है, जो अपनी इच्छा होगी, तो आप किसी मस्जिद में भी चले जाओगे, मजार पे भी चले जाओगे, नहीं जाते हो? इच्छा पूरी करनी, मजार पे भी जाके चादर चढ़ा के आओगे। फिर कहाँ गई सेकंड नेचर? फिर कहाँ गई श्रद्धा? फिर कहाँ गया भावना? फिर कहाँ गया मेरा ईस्ट? ईस्ट वीस्ट कुछ नहीं है, सब मानता है ना, है तो एक ही। कबीर साहब ने सीधा कुठाराघात किया, जितनी भी सामाजिक वृत्तियां हैं ना,
पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, मतलब तो पहाड़ पूज लूंगा ना, आपकी बात करो पत्थर की, मैं तो पहाड़ पूज के आऊंगा। तासे तो चक्की भली पीस का है संसार। कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, कहाँ चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। जिसने एक बार कबीर को पढ़ लिया सुन लिया, उसकी हजारों लाखों भ्रांतियां मिट जाती हैं केवल उसको सुनने पढ़ने से, बिना सत्संग के भी। पर दिल से सुनो पढ़ो तो आत्म जागृति आसान काम नहीं है, सुनने में आसान लगता है। आत्म निश्चय होना, आत्म जागृति होना आसान नहीं है। करोड़ों इस मार्ग पे हैं इंडिया में, इंडिया में करोड़ों इस मार्ग पे हैं। हुआ आपका क्लियर? हाँ जी, हाँ जी। आज तो आपके चेहरा देखा जा रहा था ना, क्या ज्ञान को नहीं ढकोगे, शायद खोल दोगे। खोल दिया ना हिम्मत करके, अच्छी बात है। इस सवाल का जवाब इनके दिमाग पे बहुत बोल था। और ये वो तो अपने दोस्त से बात करते हैं ना, आज गुरु से बात किया, दोस्त को फोन करते हैं, पढ़ा 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 पढ़ा। दादा भगवान तभी गुरु जी दादा ने बोला कि जो यहाँ पर आएगा सत्संग में तो ढिक्कर लेकर आएगा, ये शरीर ढिक्कर है, इसमें ठाकुर मैं प्रकट करूंगा। हाँ, तो राइट बात गुरु है, ने एक शब्द दिया कि वो प्रकट कर दे। बिल्कुल ठीक है। और भी बहुत अच्छा लगा, जब तक आत्मिक एकता नहीं होगी ना तब तक भेद खत्म नहीं हो सकता, असंभव है। कितना सत्संग सुन लो, यहीं पर ही बैठ जाओ, आत्मिक एकता सिद्ध करनी ही होगी। जो भी गुरु आत्मिक एकता सिद्ध ना कराए, कभी भी उस गुरु का संग नहीं करना, वो दोष है, वो आत्म दोष है। तो खुद ही भेद दृष्टि रखे, आपको ही भेद में डालेगा। और ये बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा ना बीज डाल दिया, वो तीनों माइंड में चला गया। छोड़ेगा ही नहीं ना वो, यहाँ का बीज छोड़ता नहीं है। यहाँ आने के बाद कहीं कंफ्यूजन आ जाता है, वो बहुत अच्छा है ना कंफ्यूजन, कंफ्यूजन से रास्ता भी मिलेगा। पता नहीं मैंने क्या सुना क्या समझा, गड़बड़ हो गई, कुछ अंदर में कुछ होना शुरू हो गया, अच्छी बात है ना। गुरु मैं भी एक बात कहूं। कहिए ना। आज के सत्संग का गुरु मंत्र है, हम्म जितने भी लोग भाई बहन बैठे हैं, जो किसी को शाम होते ही माफ कर देगा, सुबह उठने से पहले गुरु जी उसे माफ कर देगा। अभी बात बोली ना बहुत प्यारी कि क्षमा करने से खुद के घाव भी भर जाते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक। क्षमा करने से अपने को सबसे पहले शांति आती है, दूसरे वाले को बाद में आती है। आए ना आए, दूसरे से मुझे लेना क्या है, दूसरे कैलकुलेशन में पूरी जीवन गुजार दिया ना। महास्वार्थी बन जाओ ज्ञान में, ज्ञान स्वार्थी नहीं महास्वार्थी बनाता है। जो स्वार्थी है वो फर्स्ट नेचर है, महास्वार्थी सॉरी उल्टा है। अच्छा, जो स्वार्थी है वो सेकंड नेचर है, और जो महास्वार्थी है वो फर्स्ट नेचर है। ज्ञानी महास्वार्थी होता है, उसका अपने उद्धार में ध्यान है। आपने बताया कि जैसे क्षमा करने से अपने कई घाव हील हो जाते हैं। उन्होंने भरना बोला तो भर जाते हैं, आपने इंग्लिश में बोल दिया, नहीं, इतना फर्क हुआ। वर्ड ही पता, हील का वर्ड ही बहुत अच्छा है, क्योंकि क्षमा करने से हम अपने आप को हील करते हैं, हाँ राइट, खुद को हील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अंदर में दोष या कोई बात पड़ी रहती तो खुद को ही तो घाव होती है ना। और जैसे राइट। क्षमा का भाव आते ही अपने अंदर में हील हो जाते हैं, खुशी आनंद। और कोई प्राणी नहीं है, आपको उससे क्षमा मांगनी है, सॉरी बोलना है, तो गुरु से बोल दो, वहां पहुंच गई ना।
ये आपका मन का ढोंग है, नहीं वो प्राणी नहीं है, मुझे एक बार मिले, मुझे एक बार दिखे, मुझे एक बार सामने आ जाए एक बारी, मन का ढोंग, बिल्कुल कल्पना में जीना। अच्छा गुरु से बोल दे, पहुंच गया ना, बात खत्म हो गई। खुद से बोलो। अड़ियल है ना, अड़ियल, मन के अड़ियल टट्टू है, अपनी बात पे अड़ा रहता है, अड़ियल टट्टू, ढीठ है। बोल दे गुरु को क्या बात बोलनी, पहुंच जाएगी ना। जैसे बताया कि गुफाओं में अगर हजारों वर्ष का भी अंधेरा पड़ा, एक पल में आज के प्रकाश से वो खत्म हो जाएगा निश्चित तौर पे। अभी बाकी तो अभी खत्म है, क्योंकि एक ज्ञान का एक ही वचन को प्रकाश कर देता है अंदर में, वो हमें जो जितनी उलझनों को सबको सुलझा देता है। बिल्कुल ठीक। और एक बताया माया का, कि माया इसलिए कष्ट देती है क्योंकि तो वो कहती है कि जिसकी मैं दासी हूँ तुम उसकी दास हो। हाँ, कितनी सुंदर बात है ना, कभी ऐसे सुना समझा, ये बात नया आयाम हो गया ना, नया आयाम हो गया। माया तो सगी है देखो परमात्मा की, अपना काम कर रही है। परमात्मा ने माया इसलिए बनाई है, सबको ठोक पीट के मेरी तरफ अग्रसर कर। वो ठोकती पीटती है कि इधर चल, फिर हम बोलते नहीं नहीं हम तेरे साथ ही हैं। तभी गुरु कई लोगों को अकल नहीं होती ना, जाते हैं ऑफिस में तो वो पियोन की चमचागिरी करते हैं। पियोन अबे मेरी क्यों, बॉस की कर लेना, काम तो वहां से होना है, तो पियोन के पीछे पड़ा हुआ है। पियोन को पकड़ो या बॉस को, डायरेक्टर को पकड़ो, ये बताओ। ये बात है सच में गुरुजी, बहुत नहीं लगी। और ये फैक्ट भी है गुरुजी, वही माया जिसमें हम रह के इतने दुखी थे, ज्ञान में आने के बाद, सत्संग में आने के बाद, उसी माया से कैसे सुख आने लग जाता है ना। राइट बात। माया ने बोला ना, अगर तुम उसको उसकी पूजा करोगे जिसकी मैं करती हूँ, या जिसकी मैं दासी उसकी तुम हो जाओगे, तो वो ही सबको राइट। भी सुख देने लगे, नहीं से जाते हैं कि चुंगे में मिल जाएगी माया। चलो करो सब रिवाइज, 8:45 हो गए। फर्स्ट नेचर सत्य हो गया, सत्य फर्स्ट नेचर, हाँ सतयुग, कितनी अच्छी बात है ना। फर्स्ट नेचर सतयुग है, बाकी सब द्वापर है, त्रेता है, कलयुग है। चारों युग हो गए ना पूरे, मस्त एंजॉय करो चारों युग। छूट जाएगी, या लिव इन फर्स्ट नेचर। और सबसे बड़ी बात है, प्रत्यक्ष प्रमाण है कि प्रेम करो, आनंद, प्रफुल्लता, शांति, स्वतः ही आ जाती है। सब चीजें अपने आप ही आ जाती है। तभी तो आपको कीड़ा उछल गया ना, रखो रखो सत्संग रख दो, एक बार दोबारा रख दो, दोबारा रख दो। पहले तो कंजूस मलती कहाँ रखवाती थी, अब दिलेर हो गई, हर रोज रहता है रखो 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 रखो। स्वाद चख लिया ना प्रेम का। जब योगियों को वो पढ़ते हैं, पैर पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, अलग वाइब्रेशंस होती हैं। योगियों के पैर पड़ेंगे, सत्संग होगा तो वहां का माहौल में सब जगह वाइब्रेशन सत्संग की फैल जाएंगी। अंबानी का वो बना ना, बॉम्बे वाला एंटीलिया, तो 1-2 साल तो उसने शिफ्ट ही नहीं किया। किसी पंडित ने बोल दिया ये शुभ नहीं है, यहाँ शिफ्ट करोगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी, घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी। तो भगवान तक बात पहुंची, भगवान ने बोला उसको जाके बोलो हमारा सत्संग करा ले, सब ठीक हो जाएगा, तेरा समय ठीक हो जाएगा। सब भ्रांतियां है ना, कि हमारे बच्चा हुआ, इसके ना पाँव उसके हैं, कांसे के हैं, तांबे के हैं, नहीं करते, लोहे के पाँव है। अरे पाँव भी लोहे के कांसे के होते बच्चों के, तेरी बुद्धि कांसे की है। बच्चे की नहीं, तेरी बुद्धि कांसे की है, तांबे की है। ब्रह्म निकालता है तो ब्रह्म प्रकट होता है। ये मूलों में हुआ है, कोई फलाने में हुआ है, ये उसमें पैदा हुआ है। आपने ये भी बताया कि जजमेंटल बुद्धि नहीं होनी चाहिए, अपने स्वयं के लिए अलग बाट रखते हैं, दूसरे के अलग, राइट बात। ऐसे ही शालीमार में सत्संग होता है ना, तो रेखा जी पहले विधायक बनी होगी, तो सत्संग में दर्शन करके गई, तो विधायक बन गई। आई थी, हाँ फोटो आई थी उनकी। दोबारा फिर आई तो बोला कि मैं यहीं से विधायक बनी हूँ, और इधर से उसको बोलो यहाँ से भी आशीर्वाद ले जा, सफल हो जाएगी। मोदी को भी साथ में ले आओ, सब उद्धार हो जाएगा। एड्रेस दे देना दोनों को, मोदी को भी उसको भी, कि भैया यहाँ के आशीष ले जाओ। और केजरीवाल की माता जी भी ना, यशोदा माता क्या जाती है। तो शालीमार में मतलब जहाँ सत्संग होता है ना, कि हाँ मैं आशीष भी सबका आशीर्वाद लेके जा रही हूँ,
तो मतलब यह लगता है कि सबको ना भगवान की कितनी वाइब्रेशन होती है ना। फर्स्ट नेचर सबको चाहिए, सच्चाई तो ये है। हर प्राणी सेकंड नेचर में दुखी है। आपको आज मुखौटा लगा दें ऊपर से, चाहे राम जी का लगा दें, चाहे कृष्ण का, चाहे किसी और का, दुखी हो जाओगे ना। मुखौटा किसी का भी लगा दें आपके चेहरे पर, नहीं भैया हटाओ, अब क्या हो गया, राम जी का मुखौटा लगाया, घूम, कंडीशन हो गई ना। रियल नेचर चाहिए ना जो मैं हूं। कब तक लगाओगे मुखौटा? फेंकोगे ना, किसी का भी हो, चाहे किसी भगवान का हो। गुरुजी अभी ये बता रही थी, अभी कालका जी मंदिर गए थे ये लोग, वहाँ जो है हमारे साले साहब भी सब लोग थे, और उसको एक लेडी पूजा करी थी, छींक आ गई हमारे साले साहब, वो तो नाराज हो गई, छींक क्या आना चाहिए, मेरा कोरेट हो गया, पता नहीं क्या क्या मेरा माता जी आप न परसों प्रधानमंत्री हो, हाँ ये ठीक है लेकिन अब उस बात का क्या होगा जो तुम बोलती, मैं हाथ जोड़ता हूँ। हाँ जी, सब रिवाइज करो क्या क्या सुने ये बात जल्दी जल्दी। बोली थी ना, क्षमा क्षमा करने से, क्षमा हाँ, तो मेरे को याद आता कि हम किसी और को क्षमा नहीं करते, हम खुद अपने को ही ही क्षमा करते हैं ना वास्तव तभी में। तो शांति आती है। संतोष के कारण जो आत्मा के गुण प्रकट नहीं होते। हाँ हाँ हाँ, तो संग करो अपनी आत्मा का ना, पति का, बेटे का, बेटी का, करो ही क्यों। देहाध्यासियों का संग करने से देहाध्यासी पक्का होगा। उनकी मायावी बुद्धि है, वो वही बात करेंगे पूरा दिन, और सुन सुन के आपको वही पक्का होगा। ये सुनते हो 1 घंटा, वो सुनते हो 23 घंटा, तो संग उनका करो ही क्यों। संग रहते हुए भी अपना ही संग करो। कमल कीचड़ में रहता है फिर भी न्यारा प्यारा रहता है ना, तो आप भी न्यारे प्यारे रह के दिखाओ। गुरुजी एक ही शब्द ज्ञान का है, वही माना होता है। हाँ, एक शब्द, नानक जी से पूछा, एक शब्द में ज्ञान दे दिया, नम्रता। हाँ मीनाक्षी बोलो, क्या सुने? तन और मन का बीमार बिना पढ़े ही बोलो, पढ़ के क्या है, अब तो इतना सुन लिया। स्कूल में ऐसी पढ़ाते हो क्या देख देख के डायरी में? ये अलग है। जो गया अंदर में वो बोला दिल से ना। तन और मन का बीमार व्यक्ति वही है जो माया में फंसा हुआ है। जबकि माया को छोड़ेंगे तो हम भगवान को, ब्रह्मांड सारा हमारा है, भगवान को प्राप्त है। जिस तरीके से बोली ना माया की बात, माया प्रताड़ित क्यों करती है? वो चाहती है आप सत्य की ओर अग्रसर हो, मेरी ओर नहीं। ये वाली बात कोई ज्यादा सुंदर है ना। अपनी बात तो आपकी है ही अपनी, जो चर्चा चल रही है उसमें उसी के अनुरूप बात रखने में ज्यादा सौंदर्य बढ़ता है। आई समझ बात की नहीं? आप मेकअप करते हो, पहले फाउंडेशन लगाई, फिर कुछ करा, फिर कुछ करा, 3 4 5 तरह के करते हो, तो वो सौंदर्य जो बढ़ता है वो करते हुए सौंदर्य घटे वो काम करते हो। 3 4 5 स्टेप में करते हो ना पूरा, देखते सौंदर्य और बढ़ा, आईलाइनर लगा और बढ़ा, काजल लगाया और बढ़ा, सब बढ़ता है ना। हरिओम प्रभु, हरिओम हरिओम। देश कोई महास्वार्थी फर्स्ट नेचर, महास्वार्थी क्या है? फर्स्ट नेचर, और स्वार्थी सेकंड नेचर। अध्यात्म सबके दिलों के द्वार खोल देता है। दिल के द्वार खोल देता है, अध्यात्म सबके दिलों के द्वार खोल देता है। बहुत सुंदर। गुरुजी बताया जो हारने को तैयार है वो हमेशा जीता, वो हमेशा जीतोगे जी। पत्नी से भी अब हार जाओ ना तो देखो परेशान हो जाएगी वो, सच बता रहा हूँ। आप हार जाओ तो परेशानी उसको होगी। आप साबित मत करो मैं ठीक हूँ, बस देखो मौज हो जाएगी आपकी। जल्दी का काम शैतान का, जल्दी काम शैतान का। ये जल्दी जाने वाले भी शैतान ही है सारे। 5 मिनट बैठने में क्या जा रहा है? बैठो बैठो। अच्छा इनकी तो छुट्टी है मैडम की, तो इनको छोड़ जाओ, आप जाओ। नहीं मैंने अच्छा हरिओम प्रभु, हरिओम। गॉड ब्लेस यू। ज्योति जी को दे दो एक डोना, नैपकिन दे दो, ढक लेंगे, जाके घर पे खा लेंगे। अगर जब तक आत्मिक
तक एकता नहीं होगी तब तक भेद नहीं मिटेगा, राइट है। गुरु भी हमेशा आत्मिक एकता वाला करना चाहिए। ज्योति डोमरा जी 2 लाइन सुनाओ भजन की, 2 लाइन केवल जो आती हो आपको। हाँ इधर आ जाओ ना, इधर स्टूल खाली पड़े, यहाँ बैठ जाओ ना। बस 2 लाइनें आ रही, ज्यादा नहीं आ रहा, एकदम से जब हो रहा था ना तो ये लगा हो गया अभी। सतगुरु शब्द विचार के जीवे अमृत वर्षा हो रही, जन्म जन्म दी प्यासी में रंग तो राजा हो रही, मेरा सतगुरु प्यारा। अच्छा ये वाला है, ओके। मेरा सतगुरु प्यारा मीत है मीतों से प्यारा, मीत है मेरा सतगुरु प्यारा। बस ये अंदर से बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बोलो ज्योति डोमरा जी। तूने दिया मुझे प्रेम खजाना, तूने दिया मुझे प्रेम खजाना, कि सतगुरु गाए तेरा तराना, कि सतगुरु गुरु गाए। आप बैठ जाओ ज्योति जी, स्टूल खाली है ना। तूने दिया मुझे प्रेम खजाना, ये गाए सतगुरु तेरा शुक्राना, तुझे गाए सतगुरु तेरा शुक्राना। और कोई बोले। गुरु जी के हुक्म पे चले, बस सिर्फ हुक्म। और वो हुक्म आप ही का है ना, वास्तव में किसी और का नहीं है ना। अभी कहना कि भगवान, तुम भगवान के हो जाओ, सारी कायनात तुम्हारी है। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, चलने के सिवाय ऑप्शन या चारा क्या है? मजबूरी नहीं है वो चलना, वो तो चलना ही है ना। एक दूसरा ऑप्शन भी है, दूसरा ऑप्शन तो है ही नहीं ना। पूरा ब्रह्मांड उसी हुक्म में बंधा हुआ है ना। 1 लाख साल बाद की भी गणना साइंटिस्ट कर देते हैं, क्योंकि हुक्म में है ना। सूरज कब निकलेगा 1000 साल बाद बता सकते हो अभी का अभी, ये सब हुक्म है ना। पृथ्वी कितने डिग्री पे टिकी हुई है, उतने डिग्री पे ही है। जरा सा भी डिग्री बदलते हैं उसकी रोटेशन बंद हो जाएगी। सब हुक्म ही है ना। हुक्म देखोगे तो आप हैरान हो जाओगे ना, ऐसा हुक्म है। पूरी कायनात, इधर भी पूरी कायनात है देह में, इधर भी हुक्म आप देखो। हुक्म देखना शुरू करोगे ना, बस हुक्म रह जाएगा, आप नहीं रहोगे। सब मूंगफली खाते हैं आजकल, मूंगफली। मूंगफली में आप देखो, कोई 3 पीस वाली, 4 वाली, 2 वाली, 1 वाली भी होती है। जब 3-4 वाली थी, उसके अरेंजमेंट कौन करता है इतना सेटिंग से? अरेंजमेंट मूंगफली खुद से कर सकती है क्या? अनार का अरेंजमेंट कैसे होता है एक एक दाने का? इतने सारे दाने फिट होंगे, फिर उस पर लेयर चढ़ी होगी व्हाइट कलर की, ऐसे बहुत सारे चैम्बर्स बने होंगे एक अनार के अंदर। कोई मनुष्य कर सकता है क्या? हुक्म है ना। एक एक दाना अरेंज करना, एक के ऊपर एक टिका होता है, चिपका होता है। हुक्म है ना।
हुक्म आप देखो, खा लो, एक फटाक से खोला खा लिया, अरे उसको निहारो तो सही, उस हुक्म को निहारो। मूंगफली खोली पटाक से मुंह में, अरे भाई निहारो तो सही कैसे बनी है मूंगफली, क्या हुक्म है उसमें। पत्ता गोभी में अलग टेस्ट है, अलग रस है, अलग कलर है, गोभी में अलग है, गाजर में अलग है, टमाटर में, कैसे बन गए सारे। एक ही मिट्टी से 1000 तरह के फल सब्जियां, कोई बना के दिखाए साइंटिस्ट। सेम मिट्टी, 1000 तरह के फल सब्जियां, सब में अलग अलग कलर, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, अलग अलग वाइटामिन, अलग अलग गुण, अलग अलग प्रकृति। मसालों की प्रकृति अलग, दालों की अलग, फल सब्जियों की अलग। हुक्म है ना, हुक्म देखो तो सही। हुआ हुक्म का आपको क्लियर? थोड़ा सा मैं का योगदान दे दूं थोड़ा सा बीच में। आप बस छेड़ो थोड़ा सा, इधर छेड़ दो बस थोड़ा सा। फिर हम भी छेड़ेंगे थोड़ा सा। चलो दुनिया में किसी को मत छेड़ो, यहाँ छेड़ो, ये अच्छा है। दुनिया वालों को छेड़ने से यहाँ छेड़ दो तो ज्यादा अच्छा है। जिसकी हुक्म से सारी सृष्टि चल रही है, हम उसकी शरण में कितने भाग्यशाली हैं। उसके बाद खजाने मिलते हैं ना, आप देखते हैं तो खजाने मिलते हैं। लीजिए सभी। क्या नहीं, कोई बात नहीं, नमक थोड़ा सा की थी वैसे तो है। अरे वाह, थैंक यू। देखो जब भी कुकिंग करते हैं ना, उसका सिद्धांत एक है सहज कुकिंग, एक है आपको है कि नहीं ये चीज तो मैं अच्छी बनाती हूँ, अच्छी बननी चाहिए। आप अच्छी बनाने का प्रयास करोगे तो वो गड़बड़ होगी। टेस्टी बननी चाहिए, सत्संग जानी अच्छी बननी चाहिए, परफेक्ट बननी चाहिए, बस हो गया सत्यानाश। हर स्टेप पे गड़बड़ होगी ना, जीरा फटना चाहिए, जीरा फटेगा नहीं, कच्चा रह जाएगा। तेल गरम नहीं हुआ, आपने डाल दिया जीरा, तो हो गई ना गड़बड़। क्योंकि वो सहज बनाते हो ना, यहाँ मैं आ गई ना, सत्संग में लेके जाऊंगी, बड़ा सब कहेंगे वाह क्या बना के लाई रजनी, बड़ा खुश, प्रशंसा मिलेगी, गब्बर खुश होगा, शाबाशी देगा। ये नहीं पता गब्बर के पास बंदूक भी है। कई बार मतलब बहुत सोच के बनाओ तो नहीं बनता, जब जल्दी में सब कुछ डाल दो सहज सहज सब ठीक होता है। तो दादा भगवान की बात याद रहती है, क्या शरीर को नमक की जरूरत होगी। राइट, जो उसका सिद्धांत है वो समझाना जरूरी है ना। हरिओम हरिओम, कुछ तैयारी करके नहीं आई गॉड ब्लेस जी, करो करो। दही सबको दे दो है तो, या सब में से नमक निकाल लो ना, फिर दे दो, थोड़ा थोड़ा नमक निकाल लो। परम प्रभु हरिओम। विशाली को बोलना याद कर रहे थे। वो छुट्टी तो है लेकिन वो लेके अपना ना बोलना कब मिलेंगे, बहुत दिन हो गए।
गुरुजी याद कर रहे थे। उनका स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे शायद नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। कह रही थी मैं भी रेगुलर। तो हम लैपटॉप में जब आपकी रिकॉर्डिंग में सुनते हैं, कल भी सुन रहा था, कोई बात तो छोटे को लगता है, बच्चे को लगता है पापा की ऑनलाइन क्लास चल रही है, गुरुजी सामने बैठे हैं। अच्छा, अच्छा। बैठ जाए उसे लगता है पापा की ऑनलाइन क्लास चल रही है गुरुजी के साथ। वाह, यही बोला कि ना ऑनलाइन क्लास होती है हमारी। और उसे मुझे ध्यान नहीं आया, मैं वाइफ बता रही थी कि जिस दिन हम पिकनिक में गए थे, जब आपने डेडोस वाला गेम खेला था, तो नेक्स्ट डे वो ऑनलाइन क्लास में बता रहा था अपनी मैम को कि मैं गुरुजी के साथ पिकनिक में गया था और हमने ये गेम खेला था। तो मैम ने कहा कि जब आप स्कूल में आओगे तो हमें वो बताना गेम कैसा होता है, तो हम भी यहाँ पर क्लास में खिलाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगता है उसको भी। वो हम 2-3 दिन तो लगातार हम रात में वही गेम खेलते थे। उसको भी कोई ओला भी खेला होगा जरूर। हाँ हाँ, वो तो मैंने घर सबने खेला, सबने खेला होगा जरूर घर जाके। प्रीति निकालना हो गया वो मोबाइल हरियम सिंह करिए। बच्चे को भी भावना ही आ गई कि आज ही हम गेम अच्छा कर रहे हैं।